भारत को अपनी संस्कृति पर गर्व है क्योंकि हमने लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती, इन सब की हमने पूजा करना सीखा। ये एक पवित्र नारी का रूप रही है। युग बदलते गए और समय के साथ जो नारी का स्थान था समाज में वो धीरे-धीरे नीचे आने लगा। लेकिन क्या हम इसके लिए उतने ही दोषी हैं जितना कि समय है? निश्चित रूप से समय करवटें बदलता रहा और हमारी प्राथमिकताएँ बदलती रही। जहाँ पर भावनाओं को और नैतिकता को सम्मान दिया जाता था, आज हम आर्थिक तौर पर हर दृष्टि से कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार से अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से 2 कदम आगे हों। और अगर देखें तो हमारे मुख्य कारण जो इस जेंडर इक्वलिटी की जो समस्या है, वो मुख्य कारण इसका पीछे यही है कि जो हमारे घर में बच्चों का लालन-पालन होता है, वो थोड़ा-सा उचित नहीं होता है। कोई भी टेक्निकल चीज़ होती है, वो लड़कों से ही करवाई जाती है। कहीं बाहर जाना है तो लड़कों से ही जो बेटे होते हैं वही उनको बुलाता है, बेटी ये कर दो, वो कर दो। बेटियों को जो है कुछ छूट बच गया है तो वो खाने को, और उनकी प्राथमिकता जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं, वो थोड़ा-सा लो रखी है। ख़ैर ये तस्वीर अब बदल रही है। बेटियाँ, भारत की बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो चाहे किसी भी विधा में लें, वो कदम से कदम अब लाने लगी हैं। पुरुषों से किसी प्रकार से वो कम नहीं रही। भारतीय वायुसेना की बात करें तो इस समय 1625 महिला अधिकारी हैं, जिसमें से 9 फाइटर पायलट्स हैं। फाइटर पायलट्स के लिए कहा जाता है कि ये इतना आसान नहीं है जहाज, एक फाइटर उड़ाना, क्योंकि इसमें मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर दोनों रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 50 हेलीकॉप्टर पायलट और 51 ट्रांसपोर्ट पायलट हैं। तो जब वैमानिकी जैसे क्षेत्र में महिलाओं का सफलतापूर्वक समावेश हो सकता है, तो अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं? और अगर देखें कई इंस्टीट्यूशंस की जो डायरेक्टर्स हैं, जो मुखिया हैं, वो महिलाएं हैं, तो किसी प्रकार का उनमें अब भेद कहना उचित नहीं। लेकिन हम अपने व्यवहार में कितना स्थान देते हैं, अपने विचारों में कितना स्थान देते हैं नारी को, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निश्चित रूप से हमें इसमें अपने संस्कारों की तरफ ध्यान देना होगा। जो बच्चे बढ़ रहे हैं, हमें देखना होगा कि हम बेटों और बेटियों में अंतर ना रखें, अंतर ना करें, दोनों को एक ही ट्रीटमेंट दें, एक ही संभावनाएं उनको उपलब्ध कराएं जो संभव है। जो परिवार पढ़े लिखे हैं और शिक्षित वर्ग में आते हैं, उनमें अब जेंडर इक्वलिटी जैसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसका पूरा ध्यान दिया गया है। किंतु जहाँ पर शिक्षा का स्तर थोड़ा कम है, अभी भी वो परिवार पुराने विचारधाराओं की, दकियानूसी विचारधाराओं की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। उन बेड़ी को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि हमारे शिक्षकगण, हमारे माता-पिता सब उस पर ध्यान दें। जो बेटा और बेटी में हम अंतर करते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हमें बेटा ही हो, बेटी न हो, देखिए उसके पीछे सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिसकी वजह से बेटियों को पहले भ्रूण में ही मार दिया जाता था या उनका सम्मान नहीं किया जाता था। लेकिन पाणिनि, गार्गी, मैडम क्यूरी, बहुत सारे नाम हैं जिनका कि गिनाया जा सकता है और जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और मानव जाति के अंदर, पूरे मानव समाज को, मानव मात्र को उन्होंने प्रतिष्ठा दी। ऐसी नारी को सर्वत्र पूजा जाना चाहिए। आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि वो नारी का सम्मान करें और किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। अब चाहे वो हमारा घर हो या घर के बाहर, हम बाजार में जाएं, ट्रेन में जाएं, ऑफिस में हो, हमें समानता का विचार रखना ही होगा। अगर हम चाहते हैं कि वो परिपूर्ण रूप से भागीदार बने इस उन्नति का, भारत बहुत तेजी से उन्नत हो रहा है और इस उन्नति में सबका सहयोग होना आवश्यक है। जो कार्य हम कर सकते हैं हम करें और जो कार्य सिस्टम कर सकता है वो सिस्टम करें, लेकिन हम अपने में किसी प्रकार में हम पीछे न रहें। सबसे महत्वपूर्ण ये है। आइए कदम बढ़ाएं और साथ चलें, पूरे समाज को एक साथ एक उन्नत दिशा की ओर।